नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। 17 जून को भोजपुर क्षेत्र में भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से ही हर तरफ ये चर्चा बेहद तेज है कि ये एनकाउंटर सही था या गलत। इस एक घटना ने न सिर्फ भोजपुर बल्कि बिहार की समूची सियासत और शासन व्यवस्था को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हर कोई अब ये जानना चाहता है कि इस हाई प्रोफाइल एनकाउंटर के बाद आखिर पर्दे के पीछे क्या बड़ी हलचल चल रही है। क्या बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या सम्राट चौधरी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? क्या अपनी ही सरकार के मंत्री पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ खड़े होकर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं? क्या विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक के नेताओं के जो पुराने और नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसका असली सच क्या है? इस मामले में क्या नया अपडेट आया है, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ही बिहार का सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अपने नेता भी पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की है, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी पुलिस के विरोधाभासी बयानों को घेरा है। वहीं प्रशांत किशोर और सुदामा प्रसाद इस पुलिसिया हत्या कह रहे हैं। तो आखिर इस चौतरफा राजनीतिक दबाव के बीच सरकार के भीतर आखिर क्या चल रहा है? देखिए शिवांगी, इस घटना को आप एक सामान्य घटना की तरह तो देखिए ज़रूर। पुलिस ने इनकाउंटर किया, एक युवा था जो पिस्तौल लहरा रहा था। ये सारी बातें देखने और सुनने में जो लग रही हैं, इसके पीछे की कहानी कुछ और इशारा कर रही है। जी। सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ भरत तिवारी इनकाउंटर को दे लेकर के मत देखिए। आज के समय में युवाओं के जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति को भी इसमें आकलन करना होगा और इसके साथ-साथ कई ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा करनी होगी। हम हम्म। लगातार इस खबर पर हैं, यानी कि ये खबर कहीं न कहीं बिहार में और इस देश की राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। और बिल्कुल। जो भी खबर हो रही है, जो भी चर्चाएँ हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के चर्चा ज़रूर हो रही है। देश जी जी। दुनिया से अब ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। हालाँकि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। और इस जी। पूरे मामले पर सरकार की पैनी नज़र है, मुख्यमंत्री की पैनी नज़र है। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, वो कहीं न कहीं इसके मकसद को और जो हुआ है, उसको भटकाने की कोशिश है। कैसे हम्म। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के बिहार में उबाल है, कैसे राजनीति में भरत तिवारी के एनकाउंटर से हड़कंप मचा है, कैसे खुद सरकार के लोग आपस में भिड़ गए हैं, भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में क्या-क्या नए खुलासे हुए हैं, भरत तिवारी के माता-पिता और घर वालों ने क्या कहा, ये जी। सभी बातें आप लगातार देख रहे होंगे कि मीडिया में चल रही है। बिल्कुल। लेकिन भरत तिवारी के मामले को अगर राजनीति से जोड़ करके देखें और आज से लगभग 60 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले एक मुख्यमंत्री बिहार में बनता है और उसके बनने के बाद अपराध को मेन मुद्दा बनता है और अपराध के मामले पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ये खुली छूट दे रखी थी, ये कोई नई बात नहीं है। आप जी याद जी। कीजिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, तो आज हम्म। नीतीश कुमार के ही करीबी उनके कथा तथाकथित रूप से भूजा पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसके लिए बहुत सारी बातें हम आगे कहेंगे ही। लेकिन नीतीश कुमार ने भी शुरुआत इसी तरह से की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रिपल सी पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे जी और अगर इस पूरे मामले में कोई भी संदिग्ध संलिप्त होता है, तो उसके साथ पुलिस जो है न्याय संगत कार्रवाई करे। जी। जी। सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दी। मेरी बात जब डीजीपी अभयानंद से हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उनको ये अधिकार है, मुख्यमंत्री को चाहिए भी कि प्रशासन को के हाथ जो है खुले छोड़े। हम्म। अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा ना जाए, लेकिन कानून के दायरे में। अब इस पर भी अपने विवेक से, चूंकि पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष ट्रेनिंग उनको होती है कि कैसे लोगों से निपटा जाए, कैसे इस तरह की परिस्थितियों का सामना किया जाए और जी। इसीलिए उनको आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो भरत तिवारी को लेकर के बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं, कई दिनों से लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट रहा है। प्रशासन ने निश्चित रूप से प्रशासन से एक भारी चूक हुई है, जी। गलती बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। जिसको कल एडीजी ने भी स्वीकार किया है।
और अगर हम्म। ऐसा नहीं होता तो फिर ये जांच कमेटी बैठाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। एक सीधा सीधा वर्डिक्ट दे दिया जाता कि हाँ भाई, हमने प्राथमिक जांच की और जांच में ऐसा ऐसा पाया गया। लेकिन ये पूरा मामला चूंकि सोशल मीडिया पर आ गया है और जी। इस पूरे मामले की वीडियो सर्कुलेट हो रही वीडियोस है, भी बिल्कुल। इसलिए इस मामले में और भी ज्यादा संज्ञान लेने और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम्म। क्योंकि युवा जिनके पास रोजगार की कमी है, जिनके पास कुछ विशेष करने की कमी है, बिहार में जिस तरह से पलायन हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के ये मामला सिर्फ एक इनकाउंटर से नहीं जुड़ा है। ये जी। मामला जुड़ा है कि कैसे इस पूरे मामले से निकला जाए और युवाओं को ये समझाने में सफल हुआ जाए कि सरकार जो है वो काम करना शुरू कर चुकी है, आगे हम्म। बेहतर पोजीशन होंगे। और खास करके जिस मामले को लेकर के ये सब कुछ घटना घटित हुई, जिस तरह से भरत तिवारी एक विशेष अभियान के तहत अपना काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने जवैनिया के जो विस्थापित लोग थे उन लोगों के लिए काम किया, उसके जी। चलते उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की। लेकिन जो भाषा उनकी थी उस भाषा को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके माता-पिता भी इस बात को लेकर के पहले से कह रहे हैं कि थोड़ा-सा वो उनको रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी। प्रशासन से भी चूक हुई और मुख्यमंत्री के खुद ही कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं पुलिस से चूक हुई है, जिसका अब संज्ञान लिया भी जा रहा है। जी। खैर, जी। इन सारी बातों के साथ-साथ हम कुछ लोगों के बयान कोट करेंगे, जिसमें कहीं न कहीं एक तरफ मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को साइड करके और एक नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। जी। क्योंकि जिस तरह के बयान सम्राट चौधरी के को लेकर के दिया जा रहा है, सम्राट चौधरी के फैसले को लेकर के दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं सीधे-सीधे एक तरह से समझिए तो आर-पार वार टारगेट करने जैसी स्थिति नज़र आ रही है। हम्म। 100 दिन से पहले ही सम्राट का गेम जो है, हम आपको बार-बार बता रहे थे, आपके साथ भी मैंने खबर किया, विश्लेषण में मैंने बताया था कि सम्राट चौधरी को 100 दिन का एक फ्रेमवर्क मिला है और 100 दिन का जी। टारगेट जी। मिला है। उस टारगेट में वो क्या-क्या करते हैं। जी। सम्राट चौधरी ने कई ऐसी बातें की। कल ही हम पंचनामा में नमन जी के साथ बैठे थे, तो हमने उन कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने इस बात को लेकर के भी चर्चा किया कि सम्राट चौधरी ने किस तरह से बिहार में रोजगार लाने को लेकर के, किस तरह से उद्योगपतियों से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से अलग-अलग विभागों को वो बेहतर तरीके से काम करने के लिए सलाह-मशवरा दे रहे हैं और उनके लिए वो तैयार हैं। किस तरह से वो आम आदमी का काम आसानी से हो सके, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन का उन्होंने फ्रेमवर्क किया है, जिसमें 10 दिन में पहली नोटिस जाएगी, 20 दिन में दूसरी नोटिस जाएगी, 25 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हो तो तीसरी नोटिस जाएगी और हम्म। 30वें दिन यदि आपका काम नहीं होता है तो स्वतः जिन अधिकारी के पास काम दिया गया है, जिन अधिकारी ने नहीं किया है, उनको अपने ही अपना इस्तीफा लिख करके और जमा कर देना होगा। यानी जी। कि ये समझिए कि ये सब चीजें जो हैं बहुत कड़ाई से की जा रही है। लेकिन इन बिल्कुल। सब मामलों में मामला कहाँ गड़बड़ाता है, तो गड़बड़ाने का कारण यह है कि पुलिस एक तरफ जहां इस मामले में फंसी हुई है कि उसने इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या किया है। जी। सरेंडर के बाद इनकाउंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो चीजें सामने दिख रही हैं। लेकिन इसके पीछे भी पुलिस का तर्क कुछ और है। पुलिस का कहना है कि हाँ, हथियार तो जरूर उन्होंने फेंका था। मैंने कल भी इस हम्म। बात को कहा था कि हथियार जरूर फेंका था भरत तिवारी ने, लेकिन फिर वो हथियार उठा लेते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसका वीडियो कहाँ है, ये तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। यानी बिल्कुल। पुलिस गलत बिल्कुल। बयानी कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने क्यों उनके माता-पिता को, जो गए हुए थे उनके पिता, गिरफ्तार किया था? क्यों थाने में रोक करके रखा था? हाँ। इसके अलावे उसी समय क्यों नहीं पुलिस ने इन सब बातों का संज्ञान लिया? पुलिस की तरफ से जो वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो वीडियो कहाँ हैं? ये सभी चीजें कहीं न कहीं इस मामले में उलझाती ज़रूर हैं, लेकिन जी। उससे भी ज़्यादा उलझा दिया है कुछ लोगों के बयान ने, कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के बयान ने, कुछ मंत्रियों के बयान ने, जो खुद सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में हैं। कल ही हम्म। अशोक चौधरी जिस दंभ के साथ बोल रहे थे कि वो इस मामले में अगर कुछ नहीं होता है तो वो खुद केस लड़ेंगे। जी। इसके बाद आप देखिए कि वहाँ अश्विनी चौबे पहुँचते हैं, वो भी अपनी बात को रखते हैं। इसके अलावा और भी कई लोग रखते हैं, जबकि वहाँ पूरी तरह से मामला जो है, जैसे-जैसे अपडेट होता गया वैसे-वैसे सरकार ने और प्रशासन ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। शुरू कर दी। हालाँकि जी। निश्चित रूप से 100 घंटे ज़रूर लगे पुलिस को इन सारे मामले में अपना बयान देने के लिए, क्योंकि कल जब बयान दिया गया, तो उस बयान में कहीं न कहीं ये बात साफ था कि पुलिस से गलती हुई है। हम्म। इस गलती को स्वीकार करने वाली पुलिस अब आगे क्या करती है, इस जाँच में क्या निकलता है, ये तो
विषय जांच का है, क्योंकि इस पर एसआईटी गठित हो गई है और एक रिटायर्ड जज जो है उनको अध्यक्ष बना करके एक कमेटी गठित की गई है, वहां जी, आएगा। लेकिन इसके राजनीतिक एस्पेक्ट को यदि आप देखती हैं तो जी, आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बिहार भर में और देश भर में उबाल है, युवा कहीं ना कहीं इसको आप प्रदर्शन कर रहे हैं और भरत तिवारी की हत्या को जोड़ करके भगत सिंह से देख रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। युवाओं को भी ये बात समझनी होगी कि जिस कारण से, जिस बात को लेकर के भरत तिवारी की या तो इनकाउंटर हुई, हत्या हुई, जो भी हुआ, या भरत तिवारी ने जो बीड़ा उठाया था, वो था मामला जमैनिया गांव का। जी, जमैनिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये देखना आज बहुत जरूरी है। क्या जमैनिया के लोगों को इसका फायदा मिला? क्या उनकी उनके इनकाउंटर होने के बाद वहां के लोग जमैनिया के लोगों के लिए खड़ा हुए? क्या ये लोग जो उनके परिवार के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा करके और अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उन लोगों ने जवैनिया के विस्थापित लोगों को भी देखा? ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकल रही है। सरकार जी, आगे क्या करती है, ये देखना बड़ा ही इंतजार सबको होगा कि हुँ, हुँ, आखिरकार इसमें मामला क्या निकल के आता है। लेकिन बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं इस मामले ने हिला करके रख दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। विपक्ष तो विपक्ष है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये मामला सिर्फ भरत तिवारी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बिहार के मुखिया और जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी को टारगेट करने की भी एक कोशिश चल रही है। जी, सम्राट चौधरी के बयान, सम्राट चौधरी के खुली छूट देने वाले बयान, इन सभी बयानों को कोट किया जा रहा है। जी, जबकि मैंने शुरू में ही बताया कि पुलिस के किसी भी अधिकारी से आप पूछिए, चाहे वो आप गुप्तेश्वर पांडे से पूछिए, चाहे आप अभय आनंद से पूछिए, ये सब लोगों का कहना है कि पुलिस का एक मैनुअल होता है, पुलिस की एक का काम करने का एक तरीका है, उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, ये कल ही आप सुनी होंगी कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, साफ हुँ, सफाई हुँ, अभियान हुँ, जारी रहेगा। उनका हाँ, सीधे तौर पे अपराधियों को लेकर के यह बात कहना था। जी, लेकिन इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, अब जीतन राम के मांझी के बयान को देख लीजिए आप। जी, उनके बयान में जिस तरह का बयान वो आया है, वो भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लग रहा है। बिल्कुल। क्योंकि एक संवेदना भी तो चीज होती है, अगर संवेदना नहीं होती तो मुख्यमंत्री आखिर जांच कमेटी क्यों गठित करते? जी, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। एक संवेदना है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके चलते उन्होंने तुरंत-तुरंत सस्पेंड भी किया। जिस हुँ, तरह से हुँ, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया कि गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी एक जी, मिसकम्युनिकेशन था। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं, एक तरफ सरकार खड़ी है, तो दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं, जो मुझे लगता है कि कई ऐसे मामले चल रहे हैं, जिन मामलों को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस मामले को ज़्यादा तूल दी जा रही है। हालाँकि जी, ये दुखद घटना है और इस घटना के साथ पूरा का पूरा बिहार खड़ा नज़र आ रहा है। इसमें अशोक चौधरी का बयान, संजय झा का बयान, आनंद मोहन का बयान, श्री भगवान कुशवाहा का बयान, विजेंद्र जी, जी, यादव का जी। बयान, ये सभी लोग जो बयान दे रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग जो हैं जनता दल यूनाइटेड के हैं, जिसमें नीतीश कुमार को साइड करके, नीतीश कुमार को चुप करा करके, और हुँ, ये सब लोग हुँ, बयान दे रहे हैं। हालांकि जी, नीतीश कुमार का भी एक पुराना बयान है, वो काफी वायरल हो रहा है। जी, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो संतुलित, संयमित, और भले ही स्पॉट पे नहीं गए हों तेजस्वी यादव, उनके लोग गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिया है कि निश्चित रूप से अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इस घटना की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, और इस घटना में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जिसके जी, लिए सरकार प्रतिबद्ध भी लग रही है और तैयार भी लग रही है। जी, किसी भी तरह का कोताही नहीं बरता जा रहा है, और इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हम करके रखेंगे। अब हुँ, ऐसे हुँ, में इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो राजनीति अपनी करें, लेकिन इस दुखद घटना में उस परिवार के साथ, और जिस मकसद से ये सब कुछ हुआ, शहादत ही मान लीजिए कि हाँ ठीक है, चलिए भरत तिवारी ने शहादत दिया, लेकिन जिस कारण से शहादत दिया, भगत सिंह ने शहादत दिया था, भगत सिंह ने शहादत दिया था देश की आजादी के लिए। जी, तो क्या जमैनिया के लोगों का दिन बहुरा, उनका दिन अच्छा हुआ, उनको जो चाहिए था वो मिला? मामला यहाँ आकर के टिकता है, और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी और जो वर्तमान सरकार है, वो जी, जवैनिया के लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था, प्रबंधन जरूर करेगी, क्योंकि पहले भी किया जा रहा था और अब उसे और ज्यादा, मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। जो मुझे लगता है यही है।
मेन स्पॉट पे जाकर के उन लोगों के लिए काम करना जरूरी है। बाकी ये मामले तो अब न्यायालय के पास जाए और इसके साथ साथ उसमें जांच कमेटी गठित की गई है। जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसके तहत इस पर अगर दोषी हैं पुलिस वाले तो उनको सजा भी होगी। उनके साथ जो करना होगा वो तो होगा ही, कानून करेगा। जी, जी, बिल्कुल। बाबा, कई लोग अब सम्राट चौधरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि पुलिस को खुली छूट है, तो वो लोग अब ये कह रहे हैं कि जब सूबे के मुखिया ही ऐसे बयान दे कि आपको खुली छूट छूट है, तो वो लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे ही। तो क्या आपको भी लगता है कि अभी वर्तमान सरकार से गलती हो गई है ये बयान देकर, पुलिस को खुली छूट देकर? क्योंकि वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें भी देखा जा रहा है कि उन्होंने हथियार पहले ही फेंक दिया था, फिर एनकाउंटर करने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? बैंक के मैनेजर को ये छूट है कि वो आप जो चेक बना करके दीजिए जी। उसके हिसाब से आपको पैसा दे दे। हुँ, इसका हुँ। मतलब ये तो नहीं ना है कि बैंक का सारा पैसा आपको दे देगा। बिल्कुल। जो नियम सम्मत होगा वही करेगा ना। पुलिस को जी। निश्चित रूप से ये बातें बार-बार कही जा रही थी कि सरकार जो है लोगों को बचाती है, किसी को फँसाती है। नीतीश कुमार शुरू से अंत तक कहते रहे हैं कि ना किसी को बचाते हैं, ना किसी को फँसाते हैं। उनके शब्द भले ही अलग हों, लेकिन कहने का तात्पर्य उनका भी यही था कि किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, बख्शा नहीं जा सकता है और किसी के हुँ। साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। जी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग बिहार में अपराध करना चाहते हैं, अपराधी हैं, मानसिकता उनकी अपराधी हैं, या तो वो बिहार छोड़ दें या तो फिर उनको छोड़वा दिया जाएगा। जी, जी। आज भी वो कह रहे हैं कि अगर बच्चियों के साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म होता है, तो उसकी 13वीं से पहले उनकी 13वीं कर दिया जाए। तो हुँ, इसमें हुँ। गलत क्या है? सिंपल बिल्कुल। सी बात है कि सम्राट चौधरी ने कभी ये नहीं कहा कि आप पकड़िए और ठोक दीजिए। हुँ। उनका सीधे कहना है कि अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटे। जी। दूसरी तरफ अपराधी अगर कोई है, तो उस अपराधी को या तो गिरफ्तार किया जाए या अपराध नहीं बंद कर रहा है, अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहा है, तो उसे भी मार दिया जाए। यानी सीधे तौर पे अपराध मुक्त बिहार की कल्पना जब तक आप नहीं कीजिएगा, तब तक न तो इन युवाओं को रोज़गार, नौकरी और बाकी की चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जी, फैक्ट्रियाँ बिल्कुल। आएँगी, उद्योगपति आएँगे, उनको ये संतुष्टि होगी कि बिहार में वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तभी जाकर के ये सब कुछ होगा। एक तरफ आप नौकरी माँगते हैं और दूसरी तरफ अपराधियों को लेकर के आप जिस तरह की बात करते हैं, सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं, ये जी। दोनों नहीं चलेगा। इसमें विवेक का इस्तेमाल पुलिस को करना चाहिए था और ये सरासर गलती कहीं न कहीं पुलिस महकमे की पुलिस है। की है। ऊपर से जी। नीचे तक सभी लोगों को इस पर विशेष सोचने की ज़रूरत है और जब इसका फैसला आएगा, इसकी जाँच रिपोर्ट आएगी, तो सब कुछ क्लियर होकर के आएगा ही। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, 17 जून को भोजपुर की धरती पर जो घटना हुई, वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय एनकाउंटर का मामला नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका, सत्ता पक्ष के भीतर उठते विरोधाभासी सुर ये साफ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने बाकी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की स्वतंत्र जांच और जनता के इस आंदोलन के बीच पीड़ित परिवार को न्याय किस तरह मिलता है और सरकार इस पूरे संकट से कैसे पार पाती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।